नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात मोदी की करने जा रहे हैं। अक्सर मोदी को लेकर हमारे एक मित्र हैं, उनसे बातचीत होती रहती थी और हमेशा वो इस बात को लेकर थोड़ा अडिग रहते थे कि अरे मोदी है, कुछ भी कर सकता है। और उस दौर में भी, जिस दौर में मोदी का कह सकते डंका बजता था, उस दौर में भी हम कहते हैं कि देखिए, जो आदमी अपने आप को अक्सर या हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश करे कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूं, मतलब समझ जाए कि वो अंदर से उतना ही कमजोर है। तो ये शाह और मोदी को लेकर जो आपके अंदर में जो परसेप्शन है ना, उस परसेप्शन को बदलिए। क्योंकि देखिए, जिस परिवेश से मोदी और शाह बाहर आए हैं, उस तरीके के परिवेश से आए हुए लोगों को हम बहुत ही बारीकी से देखे हैं और वो उनकी राजनीति को भी देखे हैं, उनकी होशियारी को भी देखे हैं और उनके उस चालाकी को भी देखे हैं कि किस तरीके से जब तक वो कमजोर रहते हैं, बाबू साहब आइए बैठिए कहते हैं, और जैसे ही वो मजबूत होता है, बाबू साहब का सब जमीन दिखा लेते हैं, तो फिर तो देखिए बाबू साहब को अपने ही यहाँ सिपाही में वो रख लेते हैं। ये दशकों से देखते आ रहे हैं, कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन वाकई में वो आदमी होता अंदर से बहुत कमजोर है। आज देखिए क्या हो गया है मोदी को भाई। आज हम वो बातें आज मुझे रह रह कर याद आ रहा है, जब कभी हम लोग बात करते थे और कहते थे कि मामूली सी हार, अरे ये कोई हार है भाई? 240 और 272 क्या मतलब है भाई? 32 सीट कम क्या आया? इस तरीके से मोदी घबरा जाएंगे, कभी किसी ने सोचा था? मैं मान लीजिए, मैं सोचता था, मैं तो मान रहा था कि भाई अंदर से आदमी बहुत कमजोर है, बहुत डरपोक है। लेकिन जो लोग नहीं मानते थे, या जो लोग अभी भी नहीं मानते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यूक्रेन पहुंचे हैं तो बाप रे बाप, रूस जो है सो डर से बम गिराना बंद कर दिया है। अभी भी इनका महिमा मंडित करने वाले कम बड़ी फौज नहीं है, अभी भी बहुत लोग बचे हुए हैं, अभी भी उनको मोदी में वही चीज दिखता है। लेकिन भाई मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के आज तक बीजेपी के इतिहास में कभी हुआ होगा कि लिस्ट जारी कर दिया और 5 घंटे के अंदर में 3 बार लिस्ट बदल गया? कभी सोचे थे कि जो पार्टी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अनुशासित पार्टी है, चाल चरित्र चेहरा कोई मुझसे सीखे, उस पार्टी में एक राज्य के लिए टिकट की घोषणा हो जाती है और 5 घंटे में 40 उम्मीदवारों की सूची जारी होती है और 5 घंटे में 3 बार सूची बदल जाता है? हाय रे वाह, अरे यही मोदी जी हैं। कभी किसी ने सोचा था क्या कि इस तरीके से हो सकता है? आप ही बताइए। सपने में भी आप लोगों ने सोचा था कि मोदी इस तरीके से, मोदी के रहते हुए पार्टी का ये हाल हो जाएगा? और अब देखिए, ये एक मानगी है। देखिए, हम पिछले कई दिनों से आज की सिर्फ बात हम कर रहे हैं कंगना रनावत को लेकर। कंगना रनावत ने कल जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर बोली, वो कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, मारकर लाशें टांग रहे थे, कंगना रनावत बोली कि भाई किसान आंदोलन के दौरान हो क्या रहा था? बताइए। तो भाई हम अचंभित नहीं थे कि ये क्या बोल दी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मोदी जिस तरीके के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया है, उनसे आप इस तरीके यही उम्मीद ही कर सकते हो। वो क्या बोल सकता है भाई? चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे कंगना रनावत हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, ये सब जो सेकंड लाइनर जो अमित शाह और मोदी का जो चेला सब है, इससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि अच्छा वाजपेयी जी जैसे बात करेगा? ये सब यही इसी बातचीत करने के लिए तो जाना ही जाता है। और ऐसे ही लोगों के पर तो मोदी का और शाह का प्रश्रय है। बिहार में कुछ दिन पहले तक सम्राट चौधरी की भाषा क्या थी? किस अंदाज में सम्राट चौधरी अपनी बातों को नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या बोलता था? ये अलग बात है कि आज समय है कि मुरठवो खुलवा दिया, बालों मुड़वा दिया, अध्यक्षों से हटा दिया, और अभी मंत्री का कुर्सी रहेगा कि नहीं रहेगा इसको लेकर भी परेशान है ना? बताइए कि कंगना रनावत बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी
केंद्रीय मीडिया विभाग से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है। भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनावत को न तो अनुमति है और न तो वे बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनावत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार का कोई भी बयान भविष्य में न दे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित हो। मोदी जी, अरे हमारा तो फर्क करेदवा फट रहा है, फार के कहां थे? आए क्या हो गया आपको भाई? दिन भर तो इसी तरीके का बात वो बोलते थे। एगो जो है आपका दिल्ली वाला क्या बोलता है, एगो जो महिला थी आपकी, बड़ा मुश्किल से जब विदेशों में उसको लेकर हंगामा शुरू हुआ तो उसको पार्टी से हटाया। अभी वो भी 24 को बॉडीगार्ड लेकर घूमती रहती है। तो आप तो उसी का फैक्ट्री लगाए थे देश में। नफरत पैदा करिए, ऐसा बयान दो जिससे नफरत हो, ऐसा बयान दो कि समुदाय में तनाव हो, ऐसा बयान दो कि एक अलग तरीके का उबाल सोसाइटी में। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बयान नहीं दे सकते, हम सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलना चाहते। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, या पार्टी बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, जरा उनका बयान पलट कर देख लीजिए कि जिस समय में किसान आंदोलन चल रहा था, सड़कों पर किसान डेरा लगाए हुए थे, ये लोग किस तरीके का बयान दे रहे थे। कंगना रनावत क्या बोल दिए ऐसा जो बीजेपी के नेता नहीं बोलते होंगे या नहीं बोलते थे पहले? हाँ, ये अलग बात है कि कंगना रनावत का अपना अंदाज है, जहां जैसा लाइएगा वैसा ही ना आपको मिलेगा कि कुछ नया चीज मिल जाएगा आपको। ये कंगना मैडम इसी के लिए जाने जाती है ना, है? बताइए, एयरपोर्ट पर थप्पड़ खाई थी इसी किसान के बारे में बोलने की वजह से। एक सीआईएसएफ का जवान इसको दे दी थप्पड़, है? अब देखिए ये सब, एक बात समझ लीजिए, ये संघ का ही कैरेक्टर है। बयान देगा और उसके बाद उसको देखेगा कि उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर तीव्र प्रतिक्रिया हुई तो फिर वापस लेगा तुरंत। नहीं, इस बयान से हम असहमत हैं, इस बयान से हमें कोई मतलब नहीं है, यह बयान जो है पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, संघ का उससे कोई रिश्ता नहीं है, बीजेपी से उसका कोई रिश्ता नहीं। ये कोई पहली बार नहीं है। गांधी को लेकर हर 6 महीने 5 महीने पर संघ से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए लोग कुछ न कुछ बयान देते हैं, टेस्ट करते हैं कि गांधी को लेकर अगर बयान देंगे तो किस तरीके का उबाल होता है। ज्यादा उबाल हुआ तुरंत वापस, क्योंकि ना गांधी मेरे प्रातः स्मरणीय है, उनके बारे में हम कुछ इस तरीके का सोचे नहीं, सबको बंद कीजिए, इस बयान सबको बंद कीजिए। ये तरीका है संघ और बीजेपी के दिमाग में। किसान आंदोलन को लेकर यही है कि पूरे किसान आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, किसान आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। जिस समय में आंदोलन शुरू हुआ था उस समय से तो यही कहानी सुन रहे हैं ना। तो समय समय पर इस तरीके के बयान देकर थर्मामीटर लगाता है समाज में कि किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी। देख लिया कि कंगना रनावत के बयान से लेकर हमारी छवि पर पड़ रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया तो अपना वापस ले लिए, उसको डांट भी दिया। लेकिन ये तरीका है संघ का। संघ इसी तरीके से भारत पाकिस्तान को लेकर, बांग्ला, अभी जिस पर बातचीत हो, देखिए अभी सब बयानबाजी क्यों हो रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है ना, उस चीजों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। कांग्रेस तो एक अलग पार्टी है, वो इनके तरह तो सवाल खड़े नहीं करेगा कि भाई जो हम लोगों की सर्वदलीय बैठक में निर्णय हो गया तो हो गया। जिस तरीके से बांग्लादेश लगातार एक पक्षीय कार्रवाई करते जा रहा है और भारत सरकार खामोश है, वहां बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है हो ही रहा है। कोई कांग्रेसी या विपक्ष इनसे सवाल नहीं कर रहा है, इसलिए ना, और सवाल इसलिए नहीं कर रहा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में अभी बांग्लादेश से इस तरीके के सवाल से बचने की जरूरत है।
अगर बीजेपी विपक्ष में रहता तो क्या ये चुप रहता? कभी चुप नहीं रहता। यही चीज है। लेकिन कांग्रेस और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर खामोश है, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं। इनका जो निचलका सब है तो देख ही रहे हैं उन लोगों का खेला। खैर, मोदी जी इस तरीके से, भाई आश्चर्य हमको लग रहा है। आज अब वाकई में हम एकदम अजीब हमको महसूस हो रहा है कि क्या हो गया मोदी जी को। पूरा 56 इंची दिखा रहे थे, क्या हो गया मोदी जी को? भाई मोदी जी, अरे ऐसे करिएगा तो जो आपका समर्थक वर्ग भी है ना, जो एकदम आपके लिए जान छिड़कता है, वो तो हतोत्साहित हो जाएगा कि बाप रे, जिस पर भरोसा किया मादा निकला। एगो नहीं है अब हम लोगों के कविता कि जिस पर भी भरोसा किया मादा निकला, बड़ा चर्चित है। तो भाई मोदी जी कुछ इसी तरीके से लोग कर लेगा कि भाई हम लोग तो 56 इंची के प्रति समर्पित थे, डेडिकेटेड थे। भाई 56 इंची वाले से हमारे प्रधानमंत्री हैं। और कंगना रनावत के बयान वापस ले लीजिए, लिस्ट बदल दीजिए, यूपीएससी का चेयरमैन भाग जा रहा है सब छोड़ के। अरे क्या हो गया है? पार्टी में जो हो रहा है सो हो ही रहा है, पार्टी के बाहर। अरे आपको इकबाल दिखाने वाला था ना, इकबाल दिखाइए। ये क्या 10 वर्ष तक आपने सत्ता चलाई है? किस अंदाज में आपने सत्ता चलाई है? कितने रौब के साथ आपने सत्ता चलाया? आई छोटी छोटी बिल पास कर रहे, भाग जा रहे हैं। बिल सुबह में बोलता है आपका मंत्री, कुछ शाम में जो है सो पलट जाता है, वापस ले लेते हैं। कंगना रनावत का बयान आए हुए 24 घंटा हो गया ना, कहां थे 24 घंटा? संघ वाला थर्मामीटर नाप रहे थे ना, कि थर्मामीटर मापते हैं कि कितना इस पर गुस्सा लोगों का होता है। चलिए खैर, यही है राजनीति और यही है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कैसे एक से एक 56 इंच और 72 इंच वाले लोगों को एक वोट के सहारे रेंगने पर मजबूर किया जा सकता है, वो इस मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब सुने हमारा दिलीप मंडल को हटा दिए हैं जी। मोदी जी सही बात है क्या? हम ही नहीं कहे थे कि बड़ी गली आता था आपको, अब दिलीप मंडल को बना दिए ब्रॉडकास्टिंग का कौन चीज क्या 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 लगते, लेकिन सुनते कि उसको हटा दिए। मतलब अभी देखे वर्तमान कि अभी आपके अनुसार लिख रहा है तो चलो इसको बना देते हैं। कोई दे दिया इनको कि पास्ट में आपको बहुत गली आया है, समझे? भले ही आज ब्राह्मणवाद का बहुत सारा तारीफ कर रहा है, लेकिन गली आया आपको बहुत है, तो क्या करेंगे हम? क्योंकि बनाएंगे तो हमारे जैसा जो गुड़गुड़ा जो काटता है जिसको चलेवेट करेंगे। मोदी जी का बयान देख लीजिए, मोदी जी आपके बारे में क्या बोल रहा था। यही सियासत है और यही सियासत को देखने की जरूरत है कि घर से बाहर निकलकर अगर आप वोट देने मतदान केंद्र पर चले गए तो आपके एक वोट से कितनी बड़ी चीजें बदल जाती हैं, वो आज की वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार देश की राजनीति है ना, उससे समझा जा सकता है। रात भर दिन भर रिटायर्ड आईएएस आईपीएस सबको देखिएगा, पदाधिकारी सबको देखिएगा, कुछ से कुछ मैसेज भेजते रहेगा। देखिए मुसलमान सब क्या कर रहा है, देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश पर कोई नहीं भेजता हमको। बांग्लादेश पर हम कहते हैं कि भेज। एगो संघ वाला मेरा मित्र है प्रचारक, वो भेजता था तो उसको एक दिन बड़ी डांटे। हम कहे बेटा ये सब फर्जी फोटो तुम भेजता है, तुमको जेल भेज देंगे, हम केस कर देंगे तुम पर। तुम प्रचारक है, तुम बच्चों के बीच जाते हो, तुम्हारे स्टेटस पर अगर ये लगा रहेगा तो बच्चों के मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तू कायर है दे। अरे अपने बौद्धिक में बोलो ना जो बोलना है। गलत फोटो जैसे ये फोटो वर्मा का फोटो है, उसको लगाकर तो क्यों लोगों के मन में भावना भड़का रहे हो? तो यही चीज है, यही समझने की जरूरत है। समझिए कि इस डेमोक्रेसी में कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए जनता को एजुकेट कीजिए। जो लोग इस देश के विकास के, इस देश में नई तरीके की राजनीति की बात सोच रहे हैं, चुनाव मत लड़िए। चुनाव प्रचार के दौरान 1 महीना 2 महीना पहले से आकर जनता के बीच जाकर कहिए कि देखिए ये एक वोट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखकर एक एक वोट दीजिए, एक वोट से आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये समझाने की जरूरत है। और इसके समझाने के लिए हमको आपको अगर चुनावी मैदान में भी आना पड़े तो चुनावी मैदान में आइए, डट कर आइए और लोगों के बीच वो संवाद पहुंचाइए कि वो संवाद क्या होना चाहिए।
यही डेमोक्रेसी है और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आज 56 इंची वाले किस तरीके से घुटने के बल रेंगने को मजबूर है।